तो अभी चैतन्य प्रिया माता जी गुरु महाराज का ग्लोरिफिकेशन करेंगे। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण माता जी। सबको दंडवत प्रणाम। प्रणाम। पंचकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय विष्णु पदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते जयपताका स्वामी इति नमः। नमो आचार्य पदाय निताय कृपा पदाय गौर कथा धाम दयाने करताय। हरे कृष्ण। मेरे बोलने की तो कुछ लायक नहीं हूँ मैं माता जी, अगर कोशिश करती हूँ। हरे कृष्ण महाराज के बारे में। हाँ, मैं एक महाराज का तो हमें सबने बहुत सुना के महाराज के बारे में, जितना सुनो उतना कम है। और महाराज ने इतना सबको मतलब एहसास करवाया है कि मैं हूँ, सबके साथ हूँ। मतलब कोई क्या भी कर रहा है, मतलब भक्ति कर रहे, प्रचार कर रहे, सब गुरु महाराज जानते हैं। गुरु महाराज अंतर्यामी है। गुरु महाराज को हम यहाँ है, महाराज मायापुर है, मगर महाराज सब कुछ जानते हैं हमारे बारे में कि हम लोग क्या कर रहे हैं। और पहला तो यही बताना चाहूंगी कि हम जो दीक्षा सब लोगों ने ली है महाराज से, वो जो भी गलतियां करते हैं, कुछ त्रुटि करते हैं, अपराध करते हैं, वो महाराज को लगता है। तो पहला तो मेरा सबसे निवेदन है कि अपने अपराधों से, मतलब सब अपराधों से बचे, क्योंकि महाराज को तकलीफ कम हो। और मैं चालू करती हूँ कि महाराज का हमला हुआ था एक बार चाकू से मैड्रिड में, तो उसके बारे में थोड़ा कुछ बताऊंगी। एक बार महाराज का हमला हुआ था मैड्रिड में चाकू से, जबकि नकारात्मक और निंदात्मक लोग अपितु कर सकते हैं कि कृष्ण अपने भक्तों को यदा कदा दुर्भाग्यपूर्ण रूप में कष्ट क्यों देते हैं। अपितु ये स्पष्ट है कि इस तरह की घटनाओं के न केवल सकारात्मक परिणाम होते हैं, जैसे कि ऊपर चर्चा की गई है, कि बल्कि वैष्णव इतिहास में इसका उदाहरण भर पर है। कुछ उदाहरण ये क्रम में है कि महाभारत में दुर्योधन ने पांडवों के प्राण हरण की कोई कार्य प्रयास किया। प्रहलाद महाराज को किया, आप सब जानते हैं। प्रहलाद महाराज को भी कितना तकलीफ हुआ था। वर्तमान उनके पिता ने अनेक तरीकों से उनकी हत्या का प्रयत्न किया था। जगाई और मताई ने नित्यानंद प्रभु पर क्रूरतापूर्वक हमला किया था। हरिदास ठाकुर का 22 बाजार में लगभग मृत्यु के सीमा तक पीटा गया था। रामानुजाचार्य ठाकुर, भक्ति विनोद ठाकुर और भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के जीवन पर आक्रमण की कोई प्रयास क्या, मतलब बहुत सारी बातें हैं जो हम जानते हैं। बल्कि इस मसीहा को भी सूली पर चढ़ाया गया था, जीसस को भी। भौतिक जगत में खतरनाक जगह है, और कभी कभी खतर महान आत्माओं पर भी थोपे दिए जाते हैं, हालांकि सदैव उच्चतर योजना के साथ। ऐसे ही एक योजना ने अपने आप को 1989 में प्रस्तुत किया, जब जयपताका स्वामी स्पेन के ग्वाडलजारा प्रांत में स्थित ब्रहेंग नगर पालिका में इस्कॉन आर्मी के दौर पर थे। हेमंत ऋतु के एक विशेष रविवार के सुबह जयपताका स्वामी को मैड्रिड से बार्सिलोना के लिए 11:30 के उड़ान पकड़ने के लिए दो भक्त सहायक यदुदास और ज्ञान एग्री दास हवाई अड्डे ले जा रहे थे। उनकी योजना कैटलोनिया के लोग की इच्छा खास उपस्थिति वाले इस्कॉन मंदिर में रविवार के शाम को प्रवचन देने की थी। किंतु श्री कृष्ण की योजना कुछ और ही थी। जब अपने
बोर्डिंग पास लेने के लिए वे चेक इन काउंटर पर खड़े थे। इस वक्त बिना किसी चेतावनी के पीछे से कोई उनके समीप आया। कुछ ही क्षणों में अनेक सिर में पीछे की ओर झटका लगा। एक नुकील ब्लड की जमा देने वाले ठंडा स्टील त्वचा के विरुद्ध धकेला जाने को उन्होंने महसूस किया। चाकू ने उनके गले की बाई हिस्से को अलग कर दिया था। महाराज को गले में चाकू ने एकदम अलग कर, इतना काट दिया था महाराज का गला, अलग कर दिया था, जिससे अनेक गर्दन से कट तक कटने का साफ निशान, चाकू का मतलब निशान भी था कि उनको लगा था। वो समीप प्राण घातक घाव लगा। महाराज को प्राण घातक घाव लगा। बाद में महाराज लगभग 30 या 40 फुट लड़खड़ाते चले। उनको इतना लगा महाराज को, फिर भी महाराज 30-40 फुट दूर तक लड़खड़ाते भी चले और फिर फर्श पर बैठ गए। स्तब्ध एवं हत प्रभु खून रोकने के लिए, इतना खून बह रहा था के लिए उन्हें अपने सन्यासी वस्त्र को ऐसे गले में बांध दिया महाराज ने। एक पुलिस अधिकारी को मदद से उन्होंने जल्दी ही पास के एग्जिट निकास द्वार से अपने रास्ता बनाया। उस समय तक हवाई अड्डे के डॉक्टरों को इस बात का अवगत कर दिया गया था कि क्या हुआ है और उन्होंने प्राथमिक चिकित्सा केंद्र के लिए ले गए। उनकी स्थिति को स्थिर करने और यह सुनिश्चित करने के लिए कि वे यात्रा कर सके, एक एम्बुलेंस उन्होंने मैड्रिड के ला पाज जनरल हॉस्पिटल ले गए। हमले के बारे में जयपताका स्वामी महाराज लिखते हैं कि मुझे चमकता हुआ धातु का एक झलक दिखी और महसूस हुआ कि जमा देने वाला ठंडा स्टील मारा गर्दन को स्पर्श कर रहा हो। मैंने देखा कि एक लंबा आदमी का क्रोध से उन्मत्त चेहरा मुझे घूर रहा है। पहले तो मुझे लगा कि वह स्टील केवल से मेरे गले घुट रहा है। मैंने बोलने की कोशिश की, पर मेरे श्वास नली से हवा और खून बहने लगा। मैंने अपने हाथ देखे और देखा कि ये खून से लथपथ है। मैंने अपने गर्दन को महसूस किया, पर पाया कि मेरे बाएं कान का नीचे से ये भी कान को इतना लगा कि ये थड़ी भी टूट गई थी महाराज, मतलब लगा था, कट गया था। तब मुझे पता चला कि मेरे गर्दन कटी गई है। मैंने मुड़कर देखा कि हमलावर हाथ में चाकू लेकर हवाई अड्डे से भाग रहा था और यदुदास तथा एक फ्रांसिस अगतुक उसके पीछा कर रहे थे। मैं स्तंभित और मुझे नहीं पता स्तंभ रह गया और मुझे नहीं पता था कि क्या करना है। मैं मन में जाप कर रहा था। महाराज को इतना लगा, फिर भी महाराज जप कर रहे थे, बोल नहीं पा रहे थे क्योंकि उनको इतना लगा था, तो अगर मन में जाप कर कहाँ जा रहा हूँ। मैं लगभग 30-40 फुट और एक और लड़खड़ाता हुआ चलता रहा। मैंने बस बैठ जाने का सोचा और शांत रहने का फैसला किया। खून बहना बंद नहीं हो रहा था। मैं खून से लथपथ और इसलिए मैंने अपने सन्यासी वस्त्रों के ऊपर का हिस्से को चारों ओर से लपेट दिया और महसूस कर रहा था कि इस घाव से मेरा मृत्यु आसान हो। मैंने मन में सिर्फ प्रभुपाद, पूर्वती आचार्य श्री राधा माधव और श्री निताई गौर को दंडवत करना आरंभ किया। मैं अपने जीवन
जीवन को अपने सम्मुख गुजरता हुआ देख सकता था। मुझे एहसास हुआ कि प्रचार के दौरान मैंने कोई अयोग्य शिष्य को स्वीकार किया। देखो महाराज भी बता रहे कि एहसास हुआ कि प्रचार के दौरान मैंने कोई अयोग्य शिष्य को स्वीकारा है, जिन्होंने बाद में नियम नियम निशुद्ध श्रद्धा को तोड़ा है। मतलब महाराज जो नियम हमको बताते हैं और नियम पूर्वक पालन करने चाहिए, नहीं तो जो हम गलती करते हैं महाराज को बहुत तकलीफ देते हैं। तो महाराज खुद बता रहे हैं कि मैंने ऐसे शिष्य को कोई दीक्षा दी कि जिसकी वजह से आज मेरे ये हालत हुई। मैंने इस्कॉन का वैष्णव भक्तों के प्रति कोई अपराध किया होगा और भक्तों होने से पहले निस्संदेह मैंने असीमित पाप कर्म किए थे। निस्संदेह इन सभी अपराधों के लिए कोई बार इसके रूप से मृत्यु के प्राप्त करने के ही योग्य था। मैंने अनुभव किया कि भगवान श्री कृष्ण जो करना चाहते हैं निश्चित रूप से वह मेरे लिए संगीत और उचित है। फिर भी मुझे चिंता की अनुभूति हुई कि श्री प्रभुपाद ने मुझे श्री धाम मायापुर मास्टर प्लान और बड़े मंदिर वैदिक तारामंडल के विकास के बारे में जो निर्देश दिया था उन्हें मैं पूरा नहीं कर पाया। ना ही मैं अपने क्षत्रिय के विभिन्न मंदिरों में प्रचार प्रसार की कोई क्षेत्र के विभिन्न मंदिरों में प्रचार प्रसार की कोई प्रयोजन को पूर्ण करने में समर्थ हो पाया। महाराज ऐसे इतना लगा है तो भी महाराज ऐसे सोच रहे हैं कि प्रभुपाद जी ने मुझे जो कार्य किया था वो मैं कर नहीं पा रहे। यहाँ हम एक वैष्णव के मनोभाव की एक झलक दिखाई गई है। विशेष विपत्तियों के दौरान यदि मृत्यु आसान है तो वे अपने मन को अपने वंदनीय विग्रह की ओर ले जाते हैं, अपनी चेतना के परम दिव्य भगवान केंद्रित करते हैं। इस प्रकार वे प्रस्थान के समय भगवान के समीप जाएगा। सच्ची विनम्रता के फल स्वरूप वे अपने द्वारा किए गए संभव अपराधों और अपनी पिछले जीवन के पाप कर्मों के बारे में भी सोचते हैं। अधिक उन्होंने इस जगत में अंधका समय साधुतापूर्ण व्यवहार किया है तथा तथा वो उन दुर्घटनाओं पर ध्यान केंद्रित करते हैं जो अतीत में यह अज्ञात अवस्था में संभव्य है। वो किसी भी अपराध या उल्लंघन के लिए पश्चाताप के अग्नि में जल रहा होता है। हालांकि अंततः वे अपने सेवा पर समाधि स्थित होते हैं। क्या इनके पूर्ण होती बिना ही वे इस जगत का त्याग कर रहे हैं। जय पताका स्वामी महाराज पूर्ण अवगत थे कि अनेक गुरु ने मायापुर में तारामंडल को अधिष्ठित किया है और अनेक मुख्य समाधि इस पूर्ण न करने का पश्चाताप था। नहीं उन्हें रोकने होगा, वे अभी नहीं जा सकते। सिर्फ प्रभुपाद की ओर से उन्होंने मायापुर परियोजना को पूर्ण करना होगा। तो हम जानते मतलब महाराज को इतना लगा तो भी महाराज सोचते थे कि प्रभुपाद जी ने जो कार्य किया दिया है मुझे वो मैं पूरा किए बिना नहीं जा सकता हूँ। तो आप सब जानते हैं कि गुरु महाराज अभी इतना हुआ कष्ट हुआ तो महाराज भी हमारे सामने है। जय पताका स्वामी याद करते हैं कि हमले के तुरंत बाद क्या हुआ था। उस समय ज्ञान दास मेरे पास आए और उन्होंने मुझे जप करने और प्रतीक्षा करने के लिए कहा क्योंकि वे एक एम्बुलेंस बुला रहे थे। मैं देख सकता था कि मैं सामने पुरुष स्त्रियों आदि मुझे देख रहे हैं और फिर चिल्ला रहे हैं। मतलब उनके आजू बाजू लोग थे वो चिल्ला रहे थे कि उनका गला एकदम कट गया था, इतना खून बह रहा था महाराज के गले में से, मगर महाराज शांत से जप कर रहे थे।
और डर से भाग रहे लोग, उनको देख के डर के भाग रहे थे। फैंसी सी लड़की एक फोक फोल्क या एक OL के फ्रेंड्स ऑफ लॉर्ड कृष्ण, भगवान कृष्ण के मित्र के लिए एक संक्षिप्त नाम सदस्य में करीब आया है। लेकिन जब उसने खून और घाव देखा तो वो चिल्ला और डर के मारे हाथ से अपना मुंह ऐसे ढक के चले गए, क्योंकि यदि यह भगवान श्री कृष्ण की इच्छा थी तो मैं अपने आप में गहराई में जा रहा था, प्रार्थना कर रहा था और अपने शरीर को त्यागने के लिए स्वयं को आध्यात्मिक रूप से तैयार करने का प्रयत्न कर रहा था। मैं उच्च स्वर में जप नहीं कर सकता था, मैं बोल नहीं सकता था, इसलिए मैं मानसिक रूप से जप कर रहा था और प्रार्थना कर रहा था कि मैंने सोचा कि मैं लौट जाऊं, लेट जाऊं, लेकिन इससे मेरा श्वास नली में खून जाने लगा और मेरा दम घुटने लगा। इसलिए इसलिए मैंने बैठ रहने का फैसला किया। मुझे बैठने में मदद करने के लिए किसी ने मेरे पीठ के पीछे सामान सामान धोने वाली गाड़ी लगा दी। प्रार्थना करते समय जब मैंने नीचे देखा तो देखा कि मेरी दाहिनी अंगूठा और तर्जनी भी कटी हुई थी और खून भी बह रहा था। मुझे याद ही नहीं आया कि यह कब हुआ। निश्चय ही जब मेरे हाथ मेरे गर्दन पर गया होगा तब चाकू से कटा गया होगा। लगभग 15 से 20 मिनट के बाद, हालांकि वक्त बहुत लंबा लगा रहा था, एक पुलिसकर्मी ज्ञान आगरी के साथ आया और मुझे साथ आने के लिए कहा। उसने मुझे अपने पीछे चलने के लिए हाथ से इशारा किया। मुझे नहीं पता कि वह क्या सोच रहे थे, लेकिन मैं अपने आप खड़ा नहीं हो सका। फिर उसने और एक वक्ता ने मेरे पैरों को पकड़कर खड़ा होने में मेरी मदद की और तब मैं उनके साथ समीपस्थ एग्जिट की ओर चला पड़ा। मैं डिपार्चर सेक्शन प्रस्थान विभाग के सामने से मुख्य सड़क के किनारे पर निकला। पुलिस कर्मी ने मुझसे कहा कि मैं उसके साथ पुलिस की गाड़ी तक चलूं, क्योंकि अभी तक कोई एम्बुलेंस महाराज को इतना लगा, बोल नहीं पाऊंगी ये महाराज कितनी तकलीफ में थे उस टाइम, तो भी महाराज को लगा, तो भी महाराज चल के पुलिस की गाड़ी के पास जा रहे, क्योंकि उस टाइम भी एम्बुलेंस नहीं मिल आई, मतलब नहीं आई थी। उनसे कहा कि वह मुझे खुद पुलिस की गाड़ी में अस्पताल में ले जाए। उसके कार करीब 100 मीटर दूर थी। मैंने इशारा किया कि मैं और चल नहीं सकता और इसलिए मैं फुटपाथ के किनारे खड़ा जब कर रहा था। जब पुलिस कर्मी ने अपनी छोटी फीट मेरे ओर ला रहे थे, उस समय एक एम्बुलेंस भी आ गया। मैंने एम्बुलेंस लिया। उन्होंने मुझे एम्बुलेंस में उठाने के लिए कहा कि खून की कमी से मेरा सिर घूम रहा था, लेकिन किसी तरह मैं अपने चढ़ा हम हवाई अड्डे के किसी अन्य भाग में प्राथमिक चिकित्सा केंद्र गए। उन्होंने मुझे नीचे उतारा और डॉक्टर के कमरे में लेकर गए। एग्जामिनेशन टेबल पर मुझे लिटाया गया। इस ऐसे लगा रहा था कि डॉक्टर को पता ही नहीं चल रहा था कि क्या करना है। फिर उसने रुई और पट्टी के बड़े रोल को पकड़ा और मेरे गले में लपेट दिया। मैं फिर एम्बुलेंस के पास गया, लेकिन इस बार मुझ में ऊपर चढ़ने की ताकत नहीं बची थी। अंत में उन्होंने स्ट्रेचर को नीचे किया
और मुझे उस पर बिठाकर एम्बुलेंस में उठाया। हम सायरन बजाते हुए जा रहे थे, लेकिन कभी-कभी कार तुरंत रास्ता नहीं देती थी और इसलिए हम लेट हो रहे थे। मैंने मन ही मन से प्रार्थना और जप कर रहा था। आखिरकार हम मैड्रिड के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल लापाज जनरल हॉस्पिटल पहुंचे। बेशक उस वक्त मुझे नहीं पता था कि हम किस अस्पताल में आए हैं। वह मुझे इमरजेंसी वार्ड में ले गए थे। एक बार अस्पताल वार्ड में आने के बाद उनका पूरा सिर सूज गया था। उनका पूरा सिर सूज गया था और पट्टी बांधी हुई थी। हृदय गतिविधि पर नजर रखने के लिए पूरा शरीर में सीजी सेक्शन कप लगा था। अंतशिरा ड्रिप नसों का माध्यम से एंटीबायोटिक्स और ग्लूकोज का आपूर्ति कर रहे थे, जबकि प्लास्टिक ट्यूब उनके नाक और शरीर का अन्य हिस्सों पर छाए हुए थे। अनेक चेहरे भयावह दिख रहा था। वह दर्द में थे और संग देने के लिए निकटवर्ती झलक में कोई इलाकों में कोई भक्त नहीं था। ऊपर वर्णित भक्त संघ की समस्या तब दूर हुई जब इस्कॉन ब्रुवे का मंदिर अध्यक्ष जयदेव दास उनसे मिलने आए। जयदेव ने उन्हें स्थिति की भयावह के बारे में बताया। उन्होंने स्वामी को बताया कि अनेक दरवाजे पर 24 घंटे पुलिस गाड़ी तैनात है। स्वामी द्वारा मंजूरी न दी जाने पर कोई भी प्रवेश नहीं कर सकता। जयदेव ने मुझे बताया कि जयप्रदा का यदि याद करते थे कि सभी समाचार पत्रों में स्थानीय स्थिर पर इस घटना के कवर किए थे और अंतरराष्ट्रीय समाचार कवरेज भी हो रहे थे। बोल नहीं पाने के कारण मेरा संचार का एक मात्र साधन था अपूर्ण स्पेनिश में लिखना। चाकू अस्पताल में शायद ही कोई अंग्रेजी समझता था। मैंने उनसे कहा कि स्थानीय स्थिर पर जो कुछ हुआ है वो उनकी जिम्मेदारी है। हालांकि मैंने सोचा पहले से दी गई गलत सूचना की ठीक करने के लिए उन्होंने एक प्रेस विज्ञप्ति देनी चाहिए। कम से कम अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मैंने सोचा कि उन्होंने एक विज्ञप्ति देनी चाहिए जिसमें बताया गया है कि वास्तव में क्या हुआ था। ये बहुत परेशान करने वाला था। स्वामी ने आगे कहा कि झूठी खबर प्रकाशित की गई थी कि एक इस्कॉन भक्त ने मुझ पर हमला किया। मंदिर के अध्यक्ष ने पुष्टि की कि सेंटियागो हमलावर भक्तों नहीं है बल्कि महाराज आकस्मिक आगंतुक था जो हाल में फार्म में ग्रीष्मकालीन प्रशिक्षण पाठ्यक्रम में भाग लेने आए थे। माने के अन्य विवरण के बारे में पूछा। उन्होंने बताया कि न केवल हमलावर ने बल्कि हवाई अड्डे पर मौजूद सभी भक्तों ने गिरफ्तार कर लिया। जब दो भक्त हवाई अड्डे पर सैंटियागो के पीछा कर रहे थे तब उसने यदुदास पर चाकू फेंका। उन्होंने इस उड़ान और उठाया और पीछा करना जारी रखा। फिर सैंटियागो ने अपने
पेट की जेब से एक और चाकू निकाला और उसे भी फेंका। फ्रांसिस ने चाकू सदस्य ने उसे उठाया और वे भी उसके पीछा करते रहे। सैंटियागो ने तीसरा चाकू निकाला और अपने शरीर को खुद से कोई जगह काटकर पुलिस की ओर भागा। उसने भक्तों पर हमला करने और उन्होंने मारने का कोशिश करने का आरोप लगाया। पुलिस ने 2 हरे कृष्ण भक्तों को हाथ में चाकू के साथ देखा और साथ ही साथ सैंटियागो को भी चाकू के साथ देखा। उन्होंने सभी को गिरफ्तार कर दिया। पुलिस को जल्दी ही पता चल गया कि सैंटियागो के साथ गंभीर मनोविज्ञान की समस्याओं का एक लंबा इतिहास रहा है और वो 2 साल के लिए पागलखाने में भी रहा। भक्तों को रिहा कर दिया गया और आरोपियों को भी गिरफ्तार किया। इस बीच जयप्रता का स्वामी गंभीरता हालत में अस्पताल में पड़े थे, लेकिन कुछ दिनों तक इंटेंसिव केयर में रहने के बाद उन्होंने बताया गया कि उन्होंने अब कोई खतरा नहीं है और पोस्ट उपचार के लिए अस्पताल के सामान्य वार्ड में उनको शिफ्ट किया जा सकता है। हरे कृष्ण। तो मैं क्या बोलूं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। पर देखो कि महाराज को कितनी तकलीफ हुई है, महाराज ने कितना साहस किया, तो भी आज देखो को महाराज मतलब महाराज का नाम इसमें आता है कि जो हम देखा ना कि आगे कितने भक्तों को कितनी तकलीफ हुई, प्रहलाद महाराज हो, ध्रुव महाराज हो, भद्राचार्य महाराज हो, सबको कितनी, उसमें एक नाम हमारा गुरु महाराज का आता है, जयप्रता का स्वामी महाराज का, कि उनको कैसी हालत में भी कितना कष्ट हुआ है, तो भी आज हमारे सबके साथ सबको मतलब वो भगवत धाम ले जाने के लिए इतनी कष्टी सह रहे हैं कि सबको भक्त बनाना चाहते हैं, सब भगवत धाम वापस जाए। उनकी कोशिश हुई है कि सब भक्त बने और चैतन्य महाप्रभु की भक्ति करें और उनके आंदोलन में हम सब सम्मिलित हो। और हमको मेरी तो एक प्रार्थना है, सबसे प्रार्थना है कि अपराध से सदैव बच के रहे, कि गुरु महाराज को तकलीफ कम हो। गुरु महाराज हमारी वजह से सह रहे हैं। महाराज की कितनी सारी बातें कि हम कुछ इतना बता नहीं पाएंगे। जानते हैं कि महाराज को स्ट्रोक आया था, तो भी महाराज का 75% उनका बॉडी काम नहीं कर रहा था, 25% बॉडी काम कर रहा है, तो भी वो किसके लिए कर रहे हैं? भक्तों के लिए कर रहे हैं कि सब भक्त अच्छे से भक्त बने और भगवत धाम वापस जाए। हरे कृष्ण। और महाराज की कृपा सब पे बनी रहे, ये प्रार्थना है। हरे कृष्ण। सबको दंडवत प्रणाम। हरे और मेरी जो कृष्ण। भी त्रुटि हुई थी मुझे क्षमा कर देना।